आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम वीडीसी के विषय पर बात करेंगे, जिसको वर्तमान समय में वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड के नाम से जाना जाता है। देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को ललकारना या समाज की सभ्यता व माताओं बहनों की सुरक्षा करने वाले वीडीजी के वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। वीडीसी की स्थापना 1990 के दशक के आरंभ में आतंकवादियों के विरुद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य था कि पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को हथियार उपलब्ध कराना और उस हथियार का प्रशिक्षण देना था, जिससे वो गांव तथा स्वयं की रक्षा करने के लिए सक्षम हो पाए। 1990 के दशक के प्रारंभ में कश्मीर में शुरू हुआ आतंकवाद 1990 के मध्य तक निकटवर्ती डोडा के पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच गया था। नागरिक आबादी को हथियार देने की मांग 1993 में तब शुरू हुई थी जब किश्तवाड़ जिला में 13 लोगों का नरसंहार हुआ था, जिससे पूरे देश में त्राहिमाम मच गया था कि निर्दोष 13 लोगों की निर्मम हत्या जो पाकिस्तान द्वारा चलाए गए आतंकवाद के कारण हुई थी, जिस पर पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत फैल चुकी थी कि अब आतंकवाद समस्त जम्मू कश्मीर को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी योजना बना रहा है, क्योंकि नागरिकों को खतरा मंडरा रहा था। लोग गांव से पलायन करने का प्रयास कर रहे थे। पलायन को बचाने के लिए सरकार ने निर्णायक फैसला लिया और नागरिकों को हथियार उपलब्ध करवाए। तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और सरकार को यह दबाव बनाया गया कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर डोडा, पुंछ व पीर पंजाल के क्षेत्रों में नागरिकों को हथियार उपलब्ध करवाएं। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय ने 1995 में वीडीसी की स्थापना की और नागरिकों को हथियार देने का फैसला लिया गया। बाद में इस योजना को अधिक विस्तार दिया गया, क्योंकि जम्मू संभाग के अन्य क्षेत्रों में भी उग्रवादियों ने अपनी गतिविधियों में तेजी शुरू कर दी थी, जिसमें उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा जिलों तक उग्रवादियों की गतिविधियां फैल गई थी, जिस कारण इन क्षेत्रों में भी वीडीसी को हथियार उपलब्ध करवाने का फैसला तेजी से किया गया। जम्मू संभाग के अधिकांश भागों में, विशेषकर चिनाब घाटी, पीर पंजाल क्षेत्रों तथा उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्रों, रियासी, राजौरी, पुंछ के जिलों में आतंकवाद के चरम के समय वीडीसी के लोगों ने यानी ग्रामीण सुरक्षा समितियों के लोगों ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीडीसी के जवान आतंकवादियों के मध्य में उन क्षेत्रों में सबसे अधिक भयभीत करने वाले समूह साबित हुए थे, जिन क्षेत्रों में खराब सड़कें और सड़कें न होने के कारण तथा नेटवर्क की कमी के कारण दूसरे सैनिक नहीं पहुंच पाते थे। जहां पर आर्मी, बीएसएफ व जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग नहीं पहुंच पाते थे, वहां पर ये लोग सबसे अधिक भयभीत करने वाले सशस्त्र समूह बनकर साबित हुए थे। आतंकवाद का अत्याचार इतनी चरम सीमा पर था कि लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों के लिए पलायन कर रहे थे, क्योंकि कई लोगों के घर उजड़ गए, कई बस्तियां उजड़ गई और कई लोगों की जायदाद लुट गई। बस्तियों के साथ साथ सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल व अन्य सरकारी बिल्डिंगों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं पर भी हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया। आतंकवाद का नरसंहार आम जनमानस तक इतना भय फैला चुका था कि लोग कब
अपने प्राण खो दे और किस क्षेत्र में आतंकवाद आकर विध्वंस कर दे, जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती थी। परंतु ऐसे कठिन और भय के वातावरण में भी वीडीसी के जवान कभी आतंकवाद के विरुद्ध भयभीत नहीं हुए और डटकर उनका मुकाबला किया, जिसका आज परिणाम हमारे सामने है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में समाप्त हो चुका। परंतु देश की एकता एवं अखंडता को ललकारने वालों के विरुद्ध समाज की सभ्यता तथा माताओं बहनों की रक्षा करने वाले इन वीर सेनानियों के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि जब ये स्कीम बनाई गई तो इसकी सही तरीके से पॉलिसी नहीं बनाई गई। वीडीसी जवानों की सफलताओं के साथ साथ वीडीसी के लोगों पर मानवाधिकार उल्लंघन के जैसे आरोप भी लगे। बलात्कार और जबरन वसूली सहित अन्य कई आरोपों का सामना भी इनको करना पड़ा। जब वीडीसी का गठन किया गया उस समय इनको 3 भागों में बांटा गया। पहले एक कमेटी में 8 लोगों को राइफल्स दी गई, जिनमें 3 एसपीओ और 5 उनके साथ वॉलंटियर्स का नाम दिया गया, और तीसरा भाग अनपेड को धार कमेटी का नाम दिया गया। यदि इस कमेटी के गठन को हम देखें तो 3 एसपीओ के साथ जो 5 लोग जोड़े गए उनका एक समूह बनाया गया और अनपेड वीडीसी का 8 लोगों की कमेटी बनाकर दूसरा समूह खड़ा किया गया। इसमें गलती केंद्र सरकार व जम्मू कश्मीर की सरकार से तब हुई जब 3 वीडीसी एसपीओ को बेल्ट नंबर दिए गए, जो 5 उनके साथ जोड़े गए वो वॉलंटियर्स घोषित कर दिए गए। जो सरकार से वेतन मिलने लगा वो 3 वीडीसी एसपीओ के नाम पर ही आने लगा। जो पुलिस ऑफिसर्स, एसएचओ, एसएसपी को डायरेक्शन दी गई कि इन 3 एसपीओ की तनख्वाह 8 लोगों में बांट दी जाए, जो सरासर कानून के विरुद्ध था, क्योंकि किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह भारत में बांटी नहीं जाती है। उस समय यदि 8 लोगों को ही बेल्ट नंबर दिए जाते तो आगे चलकर यह लड़ाई नहीं बनती, क्योंकि इस कारण बाद में वीडीसी एसपीओ और वीडीसी मेंबरान के मध्य में लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि वीडीसी एसपीओ ने बाद में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उनका यह अधिकार था कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को उसकी तनख्वाह का अधिकार सबसे पहले उसे होता है। बांटने का भारत में कोई प्रावधान नहीं है, जिसका उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन 3 लोगों की तनख्वाह को 8 में बांटने का आदेश दिया। जब वीडीसी एसपीओ ने अपने मेंबरानों को तनख्वाह बंद की तो वीडीसी के मेंबरान ने हड़ताल, अनशन पर बैठना, सड़कों पर धरने देना और सरकार से यह मांग की और कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचे कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। हमने आतंकवाद के विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिसमें वीडीसी एसपीओ, वीडीसी मेंबरान का समानता के साथ अधिकार मिलना चाहिए। तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में वीडीसी को चेंज करके वीडीजी का नाम देकर विलेज डिफेंस गार्ड की परिभाषा देकर सभी को समान रूप से तनख्वाह देने का निर्णय लिया। और आज जो वीडीसी के मेंबरान थे उनको वीडीजी विलेज डिफेंस गार्ड के रूप में 4000 रुपए प्रति माह का वेतन मिल रहा है। परंतु इनके साथ अन्याय उन वीडीसी एसपीओ के साथ हुआ जो पहली बार भारत में हुआ कि किसी की तनख्वाह 18,000 से कम करवाकर 4500 की जाए। यह अन्याय है। यह वीडीसी एसपीओ के साथ छल किया गया, क्योंकि 18,000 से ऊपर तनख्वाह जानी चाहिए थी, 4500 तनख्वाह देने का आदेश हुआ। और वीडीसी एसपीओ ने वर्तमान में कोर्ट में उनका जो केस चल रहा है कि हमारी तनख्वाह 18,000 से 4500 क्यों की गई, क्योंकि वीडीसी एसपीओ के साथ छल किया। इसका उदाहरण यह है कि जब उनको 18,000 रुपए तनख्वाह दी गई तो उनको यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको घर नहीं मिले, बीपीएल की सुविधा उनको नहीं मिली
और बीपीएल राशन कार्ड काटकर उनको एपीएल के दर्जे में डाला गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम का भी लाभ उनको नहीं मिला। लेबर कार्ड की जो सुविधा है, यानी लेबर कार्ड के माध्यम से जो सुविधा मिलती है, वह भी उनको नहीं मिली। महात्मा गांधी यानी एमजी नरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड उनके नहीं बनाए गए। इस कारण उन्होंने कोर्ट में ये केस किया कि हमारे जो 18,000 तनख्वाह थी उसे कम करवाकर 4500 तक क्यों की गई। इसलिए सरकार को चाहिए कि अपने नागरिकों के साथ ऐसे लोगों के साथ अन्याय ना हो जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए अग्रिम भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त तीसरी और महत्वपूर्ण कड़ी जो अनपेड वीडीजी है, अनपेड वीडीजी के साथ शरेआम छल किया गया। उनसे भी उतना ही काम लिया गया जितना वीडीसी एसपीओज और वीडीसी के मेंबरान जो आज वीडीजी के अंतर्गत 4,000 रुपए ले रहे हैं, उसी तरह वीडीजी के अनपेड लोगों से भी काम करवाया गया, परंतु बदले में उनको 1 रुपए की भी सहायता नहीं की गई। इसलिए सरकार से यह निवेदन है कि अनपेड वीडीजी को उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई में कोई कसर नहीं रखी है। जिस प्रकार वीडीजी के अन्य सदस्यों को तनख्वाह मिलती है, उसी प्रकार इनको भी तनख्वाह दी जाए, जिससे ये लोग भी अपने परिवार को चला पाए। क्योंकि ये समझने वाली बात है, सरकार जब किसी को राइफल देती है तो उसे सतर्क होशियार रहने की आवश्यकता होती है। आतंकवाद की नजर में वे लोग सर्वप्रथम होते हैं। उनके परिवार पर या उन पर कब हमला हो इसका पता किसी को नहीं होता है और वे घर छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। महीने में उनको पुलिस थाने या अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। उनको गांव में कभी कोई घटना हो या कोई कार्यक्रम हो, उसमें ड्यूटी ली जाती है। यात्राएं व अन्य धार्मिक चीजें जो होती है, त्योहार जो होते हैं, उनमें भी उनको ड्यूटीज लगाई जाती है। इसलिए वीडीजी जो अनपेड है, उनको भी तनख्वाह लेने का अधिकार है। और यदि हम साधारण दिमाग से सोचें तो हमें यह समझ आना चाहिए कि वो लोग अपने घर को कैसे चलाते हैं। ना वो कहीं काम पर जा सकते हैं, ना वो कहीं मजदूरी करने जा सकते हैं, ना वे कहीं बाहर अपने घर छोड़कर अपने परिवार के लिए कमाई करने के लिए जा सकते हैं। इस अवस्था में वे लोग अपने परिवार को किस प्रकार चलाते हैं, जिसकी जानकारी हम सबको लेनी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद जैसे भयानक दैत्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में इन लोगों का यदि हम महत्वपूर्ण रोल समझते हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि उनकी आवाज को सर तक पहुंचाएं और सरकार से ये निवेदन है कि उनको उनका अधिकार देने की कृपा करें। कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इन सभी वीडीसी एसपीओ, वीडीसी के मेंबरान और पुरानी जो वीडीसी के अनपेड है, इनको जो वीडीजी का दर्जा दिया गया है, इन सबको इनका अधिकार मिले, यही हमारी सरकार से निवेदन है। क्योंकि दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का व सुरक्षा समितियों का किसी की भी नजर नहीं जाती है, वहां पर आतंकवाद से आज भी यदि लोग बचे हुए हैं, वहां गांव में बसे हुए हैं, इसका कारण एक ही कारण है कि वीडीसी के लोगों ने उनकी सुरक्षा की है। आतंकवाद वीडीसी के भय से कभी गांव में प्रवेश नहीं कर पाया और एक समय ऐसा था कि आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर से अपने पांव ही उठा दिए थे। और यदि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण करने के बाद भी इन लोगों के साथ अन्याय हो, इनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, पहले वे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़े, फिर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि वे अपने परिवार के लिए कब और कहां से पैसे लाएं, जिससे उनके रोजमर्रा की, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनको मिले। एक आम मुलाजम को भी आज 50-50 हजार और लाख रुपए तनख्वाहें मिलती हैं और वे लोग दफ्तरों में करप्शन भी करते हैं, 2-2 हाथों से वो पैसे भी पकड़ते हैं।
आप देख सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन चरम सीमा पर होती है, परंतु ये लोग जो ईमानदारी के साथ अपनी जान पर बाजी खेलकर भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, अपने देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता, दूसरे की पराधीनता स्वीकार नहीं करने के लिए समस्त नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। एक समय ऐसा था जब जम्मू कश्मीर में स्कूल जला दिए गए, घर जला दिए गए, परिवारों को नष्ट किया गया, लोगों के साथ अत्याचार हुआ, खुलेआम नरसंहार हुआ। यदि उस दौर से बचाने वाले इन वीडीजी के जवानों को अधिकार नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि वे लोग अपने परिवार के लिए 3 समय का खाना भी नहीं कमा पाते हैं। इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति, काम करने वाला भी आज दिन का 1000 रुपए लेता है और तब जाकर वो अपने परिवार को चलाता है। महंगाई के इस दौर में इनको यदि तनख्वाहें ना मिले, वीडीजी के जवानों को अनपेड रखा जाए, एसपीओ के साथ अन्याय हो, वीडीजी के जवानों के साथ 4000 रुपए में आज एक दिन का खाना भी नहीं पूरा होता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में मार्च 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो नई योजना की मंजूरी दी गई है, उस योजना में संशोधन हो, सभी को अधिकार मिले, वीडीसी एसपीओ को 18,000 रुपए कम से कम तनख्वाह मिलनी चाहिए, वीडीजी के जवानों को भी लगभग 18,000 तक तनख्वाह मिलनी चाहिए, अनपेड वीडीजी को भी 18,000 रुपए कम से कम तनख्वाह मिलनी चाहिए। तब जाकर वे लोग सशक्त तरीके से हमारे लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वेजेज स्कीम इनको लागू होनी चाहिए और मिनिमम वेजेज स्कीम के अंतर्गत कम से कम तनख्वाह 18,000 रुपए है और वही स्कीम वीडीजी के जवानों को मिलनी चाहिए। यही हमारी निवेदन है। हम सब कंधे से कंधे मिलाकर वीडीजी के लोगों के साथ खड़े रहें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि ये लोग यदि गांव में हैं तो तब जाकर गांव सुरक्षित है, नहीं तो आज से कई वर्षों पहले हमारे गांव उजड़ जाते और वहां पर आतंकवादियों का नरसंहार होता, आतंकवादियों की दहशत होती। यही मेरी आप सभी से निवेदन है। वीडीसी के एसपीओ, वीडीजी के जवान व अनपेड वीडीजी को समान दर्जा मिलना चाहिए और मिनिमम वेजेज स्कीम लागू करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। यही हमारी निवेदन है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।